Hello and welcome to Meenakshi Tutorials. I am Meenakshi Biani. Please like, share and subscribe my channel. Meenakshi Tutorials #. कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में। आज मैं उनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, आपको समझाना चाहती थी। मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट, इट डील्स विथ पर्सन्स, फाइन। तो पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। जैसे मैंने कल कहा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनकी डिटेल्स अगले वीडियो में बताऊंगी। सो दिस इज माई नेक्स्ट वीडियो विथ ऑल द डिटेल्स। ओके, सो नेचुरल पर्सन्स मीन्स वी ह्यूमन बींग्स like Mohan, Sohan, Seema, Nirmal. All these are natural persons. What are artificial persons? Artificial persons, they do not have any physical existence. Like companies are called artificial persons. The firms and the limited companies, they are all the artificial persons. Then comes representative persons. Now, who are the representative persons? Like, for example, when an account represents a particular person or a group of persons, it is called representative persons. For example, salaries अगर मैं कहती हूँ कि कोई आउटस्टैंडिंग है, तो ये सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो हम एम्प्लॉयज़ का पर्टिकुलर सबका अलग अलग नाम ना लेकर के एक साथ हमने कहा कि हाँ भाई सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्या होती है? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, और तो किसकी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स भी टैंजिबल और इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट आर रियल अकाउंट्स, कि रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो रियल थिंग्स यानी कि परचेजेज एंड ऑल, लाइक मशीनरी परचेजेज और इन सब चीज़ों से डील करते हैं। तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब टैंजिबल थिंग्स होती हैं। जैसे हमारी मशीनें हो गई, हमारी ज़मीनें हो गई, हम उनको देख सकते हैं, हमारे गुड्स हो गए, फर्नीचर, ऑल दीज थिंग्स आर टैंजिबल थिंग्स। और इनटैंजिबल थिंग्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। आप इनको क्या कर सकते हो? आप इनको क्या छू सकते हो क्या? व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल क्या होती है? गुडविल तो खाली नाम होता है ना, जो फेम है, जो नेम है कंपनी का, वो होती है गुडविल। तो आप इसका क्या करोगे? ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ऑल दीज थिंग्स आर इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। देन नॉमिनल अकाउंट्स, कल मैंने समझाया था, इसमें ऐसा कुछ खास अलग से इसका डिमार्केशन आप नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और जो हमने इनके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, तो इनके हमने अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कैटेगरीज आपको बताई हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट की। मैंने आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम से हमारी सारी बुक्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले होता क्या क्या है, क्या स्टेजेस होती हैं जिनको हमें क्रॉस करना पड़ता है डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए। उसमें सबसे पहले आते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम जर्नल में उनको रिकॉर्ड करते हैं। जब मान लीजिए बिजनेस एक ही है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो जो जर्नल होता है उसके अंदर हम उनको सब डिवाइड कर देते हैं और फिर उसकी सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? अभी मैंने टर्म यूज़ किया सब्सिडरी बुक्स। व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ों में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में फर्म के द्वारा, ये होती है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में। सबसे पहला हमने क्या किया? ओरिजिनल रिकॉर्ड मेंटेन किए। ओरिजिनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद हम इनको क्लासिफाई करते हैं। लाइक परचेजेस को हम पूरा का पूरा एक अकाउंट बना देते हैं, परचेजेस अकाउंट, और उसके अंदर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। परचेज रिटर्न का हम पूरा एक अकाउंट बनाते हैं और पूरा का पूरा हम उसके अंदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिमिलरली हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाने से क्या होता है, हमें ये जो जर्नल एंट्री होती हैं वो हैफर्ड वे में होती हैं, उनको सर्च आउट करने में ईजी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी की परचेजेस देखनी है तो मैं सीधे परचेज बुक ओपन करूँगी और उसके अंदर देखूँगी, मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं, ये नहीं करना पड़ता। तो इट बिकम्स ईजी। उसके बाद हम समराइज़ करते हैं। व्हाट डज इट मीन? समराइज मतलब वेदर माई फर्म इज़ इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन और नॉट, या मुझे ये बिज़नेस कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है,
हमारे पास में प्रॉफिट का पता चलता है कि हमें कितने प्रॉफिट हैं, कितने प्रॉफिट्स नहीं हैं। और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती है कि वेदर आई एम स्टेबल और नॉट, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, मेरी स्टेबिलिटी कितनी है, इस चीज़ों का हमको इससे पता चलता है। अब फ़ायदे क्या होते हैं? पहली बात, बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, एकदम फिक्स तरीका है। कुछ तरीके होते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको ढंग से हमें हर चीज़ एकदम प्रॉपर सही तरीके से रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एवरीथिंग। हमने कोई भी एस्पेक्ट जो है वो उसको छोड़ा नहीं होता है। उसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में जो अमाउंट होता है डेबिट साइड का वो सारा हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट वालों को हम सब क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, इससे हमको क्या पता चलता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है उसकी, हमें ये पता चलता है। उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है हमें कितने प्रॉफिट्स हैं या नहीं हैं, तो उसको हम फॉलो अप करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है टाइम से। देन कम्स नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वैसे तो देखिए फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली तब पता चलती है जब हम बिजनेस को सेल आउट करते हैं, बट ये तो कोई बात नहीं हुई भी, साल के अंत में भी तो हमें पता होना चाहिए कि वेदर माई बिजनेस इज स्टेबल और नॉट। उसके लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं हर साल के अंत में, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना स्टेबल है, क्या मेरे पास इतने एसेट्स हैं जो मेरी पूरी लाइबिलिटीज़ को कवर कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड नेक्स्ट कम्स द नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारी सेल्स कितनी है, परचेजेस कितने हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना अमाउंट ड्यू है जो हमें कस्टमर से लेना है, कितने मेरे डेटर्स हैं, कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी हमें इससे आराम से पता चल सकती हैं। तो ये एडवांटेजेस होते हैं हमारे डबल एंट्री के, और जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर viewing my video, and if you do like my video, please like and subscribe my channel.